नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अली बाबा में। तो किसी ने दोस्तों आपको अगर पूछा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, तो इसी के बारे में मैं छोटी सी डेफिनेशन जो है आपको पढ़ाऊंगा और जिससे आपको सर्कुलर मोशन क्या है वो सीखने में मदद होगी। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं दोस्तों सर्कुलर मोशन की, तो मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ दैट इज द पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस इज कॉल्ड एज अ सर्कुलर मोशन। तो ये जो डेफिनेशन है इसमें जो मैंने कहा दैट इज द पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस, ये टर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं डेफिनेशन एक्चुअल में क्या है। तो मैंने क्या कहा, द मोशन ऑफ बॉडी, मान के चलते हैं ए कोई ए बॉडी है, ठीक है। द मोशन ऑफ बॉडी अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, ये कौन सा पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। एक पाथ है सर्कुलर पाथ पे और ये जो ये बॉडी है ये इसकी मोशन हो रही है इस सर्कुलर पाथ में। द मोशन ऑफ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ दैट इज द पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस। तो जब ये सर्कुलर मोशन पे होती है ये बॉडी और जो इसकी रेडियस होती है ये जब कांस्टेंट होती है पूरे वक्त, जब ये पूरा सर्कुलर मोशन जब ये मोशन पे होती है सर्कुलर के, और जब इसकी रेडियस जब कांस्टेंट होती है तब जो है वो हम उसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। यानी इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, द मोशन ऑफ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ दैट इज द पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस। तो ये रेडियस जो है वो बहुत बार लोग भूल जाते हैं और इतना ही कहते हैं द मोशन ऑफ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ। तो इतनी डेफिनेशन नहीं है, इसके साथ हमें जो रेडियस का कंसेप्ट है वो देना बहुत जरूरी होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन हम कहेंगे, द मोशन ऑफ बॉडी along a circular path that is the path of constant radius is known as a circular motion। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो ये जब बॉडी घूमती है दोस्तों, अगर इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तब हम कहते हैं जब इस बॉडी की जो स्पीड है वो अगर कांस्टेंट होती है तो हम उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। उसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है, मान के चलते हैं ये, तो ये अगर यहां से अगर एक धागे से अगर इस ऑब्जेक्ट को हमने बांधा है और हम उसे घुमा रहे हैं, एग्जांपल आपने शायद सुना होगा कि एक पत्थर हमने एक धागे से बांधा है और हम उसे रोटेट कर रहे हैं, वो सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है, पर वो धागा अगर आपके हाथ से छूट जाता है तो वो किसी डायरेक्शन में चला जाता है। तो एक्चुअल में जो इसकी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन इसकी ये वाली डायरेक्शन है। अगर इस पॉइंट पे ये धागा है बांध के रखा है, मान के चले हमने, और ये अगर टूट जाता है तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस डायरेक्शन में मूव होगा, पर ये इस डायरेक्शन में न जाते हुए ये जो है इसका जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ है, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स करते हैं, वो हम कंसेप्ट नहीं देखेंगे। तो इसी वजह से दोस्तों ये जो है वो यहाँ पे सर्कुलर मोशन पे जो है घूम रहा है, पर इसकी जो डायरेक्शन है वो एवरी पॉइंट पे जो है वो चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। इसका मतलब है कि डायरेक्शन जो है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो इसकी जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी जो है वो हर पॉइंट पे जो है वो चेंज हो रही है, और स्पीड जो है वो भले ही कांस्टेंट है पर वेलोसिटी जो है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो हम इसे एक्सीलरेटेड मोशन जो है वो भी जो है इसे कह सकते हैं। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है दोस्तों सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर दोस्तों आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों